आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही है। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें निहत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहां से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियां मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे, सबके ऊपर लाठियां चलाते जा रहे हैं। कितने वो हैं जिसमें कई जगह जहां पे कोई ज़रूरत नहीं थी 20-25 बच्चे बैठे वहां टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं, 8588333548। मेरी सभी चैनलों से निवेदन है, इस हेल्पलाइन नंबर को कृपया चला दें। हो सकता है आपके कोई जान पहचान वाले भी दुखी हों, हो सकता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, मैं समझ सकता हूं, बहुत दबाव के अंदर सारे टीवी चैनल वाले काम कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर चला दें, हो सकता है किसी को काम आ जाए। 8588333548। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की ज़रूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी, ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया। सारा देश एक साथ है। अगर आपको किसी तरह की मेडिकल हेल्प की जरूरत है तब भी आप इस नंबर पे मैसेज, प्लीज इस पे फोन मत कीजिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज पढ़ के तुरंत अगली थोड़ी देर के अंदर आपको फोन आएगा और आपके पास हमारी टीम पहुंच के, और आपकी चाहे लीगल जरूरत है, मेडिकल जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, हम आपकी मदद करेंगे। इसके तुरंत बाद मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे जो घायल हैं उनका हालचाल पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया कराने के लिए। फिर मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन जाऊँगा, पुलिस स्टेशन में थाने में उनसे पूछूंगा कि वो दोनों लिस्ट पब्लिक करें। एक वो लिस्ट की कौन कौन सी एफआईआर कल के प्रदर्शन से संबंधित, कौन कौन सी एफआईआर किस किस के खिलाफ की गई है, उसकी पूरी लिस्ट जारी करें। और दूसरा, जिन जिन बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, अभी डिटेंशन में रखा हुआ है,
उसकी भी पूरी लिस्ट कहाँ है बच्चे, ताकि उनके माँ बाप जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद करें, उन्हें पता चले कि उनके बच्चे कौन सी जेल में और किस थाने के अंदर गिरफ्तार हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कल आप क्यों नहीं थे प्रदर्शन में। मैं किसी कारण से पंजाब मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहां टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहां मौजूद थे, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार वहां मौजूद था। हम सब एक साथ हैं, ये पूरा देश एक परिवार है, हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इन तानाशाहों से, इन लोगों से। हम सब एक साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर, लगातार एफआईआर की जा रही है, 3-4 एफआईआर की जा रही है और कई तरह की कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में पूरा स्पॉन्सर्ड था, सुनियोजित था। इसको लेकर इनका ना स्टैंडर्ड नैरेटिव है बीजेपी वालों का। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। ये जो आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये आरोप गलत हैं। ये बच्चे हमारे हैं। क्या मांग रहे हैं ये बच्चे आपसे? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद करो। एक प्रधानमंत्री होकर पेपर लीक कराना बंद नहीं कर सकते आप? या तो आप बेबस हो और या पेपर लीक का पैसा आप तक पहुंच रहा है। और कहते हैं बच्चे एंटी नेशनल हैं, बच्चे आतंकवादी हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए, छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें ये कहा गया कि संसद को उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे। तो आपको लगता है कि किसी ने हाईजैक भी किया कुछ? कल ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस पत्थर मार रही है बच्चों के ऊपर। ये पुलिस का काम है? पुलिस का काम पत्थर मारना है? ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें पुलिस अपनी गाड़ियां तोड़ रही है। ऐसे वीडियो जारी हुए जिसमें सिविल ड्रेस के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यह सही है? तो झूठे आरोप लगा लगा के आप अपने ही देश के बच्चों को अंदर कर दोगे।